चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग और स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास हम लोगों ने सोन नदी तक देखा था, है ना, कुछ पॉइंट्स को देखे थे हम लोगों ने। जय हिंद आप सभी लोगों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप लोगों को अभी से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी बढ़िया से मनाएंगे, है ना। देश के दिन भर से सुबह से लगाएंगे भक्ति गाने, सुबह से लगाएंगे देशभक्ति गाने और उसी को सुनना है, ठीक है, और अपने शहीद जवानों को याद करना है। और 26 जनवरी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया है? जब हुआ था पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1929 में कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था गांधी जी के सपोर्ट से। फिलहाल वहां पर अध्यक्ष बनने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी समय से डिमांड कर रहे थे भाई हमें स्वराज मिले स्वराज मिले स्वराज मिले, कहां मिलने वाला, अंग्रेज कहां देने वाले हैं। तो उन्होंने भी बोल दिया नेहरू रिपोर्ट के बाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई आप मुझे आजादी दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सेलिब्रेट करेंगे। तो उनकी लीडरशिप में दिसंबर 1929 में डिसाइड किया गया कि हम जो है 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मनाएंगे, चाहे वो हमें आजादी दे या ना दे। हालांकि ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही करने वाले थे, बट गांधी जी ने उनको बोला थोड़ा सब्र कर लो, कुछ थोड़ा सा वेट कर लो, अंग्रेजों का रिस्पॉन्स देखो, आप जो बोल रहे हो अंग्रेज क्या बोल रहे हो उसके बाद कर लेना। तब उसके बाद उन्होंने 1930 में इस बात की घोषणा की, तो रावी नदी के किनारे पर आधी रात में वहां पर झंडा फहराकर इस बात की घोषणा की गई कि हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है 26 जनवरी का, और यही रीजन था कि 26 जनवरी को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। हालांकि 15 आर्टिकल को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था 15 आर्टिकल को, और बाकी जो बचे हुए आर्टिकल को हम लोगों ने कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शली इनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, आंशिक रूप से लागू किया गया संविधान भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। तो 26 जनवरी को हम लोगों ने भी अपना संविधान लागू किया, कब? और उसी दिन नेशनल एम्ब्लेम राष्ट्रीय चिन्ह को भी हम लोगों ने अंगीकृत किया। तो ये कुछ एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कहानी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था पिछली बार, देखता हूं अगर वो पीडीएफ मिल जाता है तो उसको यहां पर लगाकर उसको देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यहां तक, सोन नदी तक। अब सोन नदी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, ठीक है। एक बार फिर से रिवर, उद्गम, सहायक नदियां। बहुत बढ़िया महराज, ये फॉर्म आपने पूरा लिख ही दिया। 15 आर्टिकल कौन से लागू किए गए थे, ठीक है। रवि देखो, ब्लैक बैकग्राउंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसलिए नहीं करते हम क्योंकि यहां पर कई लोग प्रिंट आउट भी निकलवाते हैं कोई कई चीजों का।
इस वजह से पहले तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड में ही पढ़ाता था, बट इसी वजह से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पर बाकी लोगों को दिक्कत होगी। आप यहां पर व्हाइट बैकग्राउंड के लिए जरूर थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन यहां पर ज्यादातर लोगों को इससे दिक्कत नहीं होगी। तो हमें मेजोरिटी के साथ ही चलना होता है, इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, कोई थोड़ा सा मैनेज करिए, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। हाँ रघु, रघु देख लिया मैंने आपका कमेंट। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान दूंगा, तो अब आप लोग भी कमेंट कम करिए और फुल स्क्रीन करके पढ़ाई करने पर लग जाइए। यहां पर हम लोगों ने देख लिया था, अब आगे बढ़ते हैं, महानदी पे आते हैं। महानदी निकली है सिहावा रेंज से। सिहावा रेंज छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलता है महानदी। छत्तीसगढ़ महानदी। अब इसकी जो सहायक नदी है एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेवनाथ, हसदो, इब, जोंकिंग, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सेवनाथ, हसदो, इब, जोंकिंग, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सब एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो अजीब अजीब वाले जो नाम है वो सब आप याद रख सकते हो। सेवनाथ, हसदो, इब, जोंकिंग, तेल। अब है यही नाम, क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नाम है, TEL। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी कुछ सहायक नदियां जो जो मेन थे, इंपॉर्टेंट था। हालांकि इसमें से कभी मैंने आज तक किसी भी पेपर में नहीं देखा कि इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। महानदी हो गया, गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलने वाली नदी, और यह निकलती नासिक डिस्ट्रिक्ट से। कहां से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नासिक में कहां पर, नासिक जिला है लेकिन नासिक में कहां पर, त्रिंबक। यह नासिक जिले में पड़ेगा। नासिक जिला में त्रिंबक नामक जगह से यह निकलती है, और यहीं पर मिलेगा आपको त्रिंबकेश्वर। और नासिक में यही मनाया जाता है कुंभ मेला। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए, कुंभ मेला 4 जगह मनाया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। इसके अलावा नासिक हो जाएगा, 4 जगह मनाया जाता है। तो गोदावरी पे भी कुंभ मनाया जाता है, गंगा पे ही नहीं मनाया जाता, गोदावरी पे भी। तो यह पड़ेगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो गोदावरी में क्या हो जाएगा, दूधना, मंजरा, प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा,
इंद्रावती बहुत ट्रिब्यूटरी हैं। ऐसे थोड़ी है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद, ठीक है, इन्हीं सब वजह से। इंद्रावती, ठीक है। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हो गई, गोदावरी की सहायक नदियां हो गई। सारा मत याद रखना आप, इसमें याद रख लेना, एक तो मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती और पूर्णा। ये चार अगर हो सके पॉसिबल तो आप ये चार ही याद रखना, इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक आध % चांस तो होता ही है कि कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको वहां पर बता रहा हूं। प्रवना के बाद क्या लिखा है? प्रवना, हाँ, पूर्णा। पूर्णा है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कृष्णा नदी पर। ठीक है, फिर से यहां पर हम लोगों ने गोदावरी तक देख लिया। अब बात करते हैं कृष्णा का, कावेरी का और ब्रह्मपुत्रा का। बोले कृष्णा, जब कृष्णा की बात करते हैं इसका उद्गम क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान महाबली थे, बहुत बलवान थे, महाबली, तो महाबली से महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी? बहुत सारा, घाट प्रभा, मालप्रभा, कोयना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो जहां पे कृष्ण भगवान वहां पर भीम, भीम भी आ जाएगा, भीम हो जाएगा। हिंदी में भीम ही लिखता हूं, भीमा नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया कृष्णा। अब कृष्णा के बाद आ जाते हैं कावेरी पे। कावेरी, कावेरी कहां से निकला? ब्रह्मगिरी हिल से। ब्रह्मगिरी पर्वत ये कहां पर पड़ेगा? पड़ेगा ये कर्नाटक में। कर्नाटक। और इसकी जो सहायक नदियां हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएगी इसके सहायक नदी? अमरावती, हेमावती और भवानी। भवानी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखना आप, भवानी। अमरावती नाम का आंध्र प्रदेश में बनने वाली राजधानी भी है अमरावती, ठीक है। लेकिन अमरावती नाम की एक नदी भी है जो कि कावेरी की सहायक नदी है। तो वो अमरावती अलग है, ये अमरावती अलग है। ठीक है, ये हो गया कावेरी की कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ब्रह्मपुत्रा। उम्मीद है कि ये चीज लिख लिया होगा आपने। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक बचेगा उसमें सारे का सारा हम लोग देखेंगे, नदी से जुड़े जितने भी तथ्य होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग डैम देखेंगे, डैम से जुड़ी जितने भी चीजें हैं डैम से रिलेटेड उसको देखेंगे, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी देखेंगे। फिर वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग झीलें देखेंगे, झील से संबंधित क्या चीज है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके सारा हम लोग देख लेंगे इस चीज को। लास्ट ब्रह्मपुत्रा। उद्गम। और इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से ट्रिब्यूटरीज। सेकंड लास्ट है ब्रह्मपुत्रा। क्या हैंग करेगा लैपटॉप? बेटा पढ़ लो, रहे सब सच में बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा लंबा कमेंट कर दिया, अब कितना कौन स्क्रॉल डाउन करे। आप यहां पे बाकी आपके दोस्त लोग 20 मिनट से पढ़ाई कर रहे हैं और आप 20 मिनट से इसको टाइप कर करके कॉपी पेस्ट कर करके कमेंट बड़ा कर रहे हैं ना। अब 20 मिनट आपके दोस्त आपसे 20 मिनट आगे निकल चुके हैं, तो बर्बाद तो होना ही है। ठीक है, तो बेहतर करिए, ये जो कमेंट करने में जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी ही मेहनत अगर आपने पढ़ाई पे लगा दिया, सच बोल रहा हूं, एनडीए निकल जाएगा।
ठीक है, तो मेहनत आप सही जगह करिए। अब यहां पर मेहनत करेंगे कमेंट टाइप करने में तो क्या मतलब निकलेगा? बाकी सब लोग फुल स्क्रीन करके पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो रिवर की बात करा, तब लास्ट बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। इसका जो ओरिजिन होगा वो आंगसी ग्लेशियर। तिब्बत के पास कैलाश श्रृंखला, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। इतिहास की जो सहायक नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है। एक तो ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग है, तो दिहांग से रिलेटेड एक और नाम है दिबांग, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। दिबांग इसके एक ट्रिब्यूटरी है। मानस, संकोस, इसका सारा याद रख लेना आप, कुछ भी पूछ लेता है कोई भरोसा नहीं, इसका सारा ट्रिब्यूटरी याद रखना आप। दिहांग, मानस, संकोस, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, धनसारी, तीस्ता, ठीक है। ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां, आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे कि एग्जाम में मानस पूछा जा चुका है, सुबनसिरी हो गया, संकोच हो गया, लोहित इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दिबांग, मानस, संकोच, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, धनसारी और तीस्ता, ये सब इसकी सहायक नदियां हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसका कमेंट एक बार फिर से, हाँ। ठीक है, तो यहां पर भारत में जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां थी उनकी सहायक नदियां मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा आप कुछ पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब भारत में एक एक नदी को उठाकर सारी सहायक नदियां आप याद करते रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवर ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को आपको याद रखना। एक काम करो, अरे इन सभी का नाम नोट करो, जो भी लोग गाली दे रहे हैं सबका नाम लिखो, जो भी जिसका भी गाली दिखे सबका नाम नोट करना। इन सभी का नाम नोट करना, जितने भी लोग गाली दिए हों एक बार ऊपर से देख लेना कौन कौन गाली दिया है।
अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं आप कौन गाली दिया है, सबका नाम नोट हो रहा है और सब ब्लॉक हो गए एक लाइन से, ठीक है। करते रहना बढ़िया से एनडीए की तैयारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन नदियों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसकी बात करते हैं हम। आंसी ग्लेशियर, सर मैप पर भी बता दो। हाँ ठीक ठीक, मैप पर भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, मैप पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, देखते हो, अगर जितना भी मैप से दिख जाएगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, कोई ऐसा नहीं जो ब्लॉक नहीं हो सकता, सब ब्लॉक होंगे जो भी गाली वर्ड का यूज करेगा, ठीक है। चलो यहां पर यह भारत का मानचित्र हो गया। अगर यहां पर आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार इसको दोबारा आप देख लेना, ठीक है, जब आपके पास ये जाएगा पीडीएफ। अदरवाइज मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आउटलाइन आपको दिख रही होगी, भारत का मानचित्र समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर हमने बात किया था कृष्णा रिवर का, तो कृष्णा रिवर ये पश्चिमी घाट के पास से निकलती है, ये नदी, ये कृष्णा नदी है, ठीक है, ध्यान दिया। अब कृष्णा नदी कौन से राज्य में, देखो यहां तक जो बाउंड्री है, इसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र है, मतलब कृष्णा नदी कुछ महाराष्ट्र में गई, इसके बाद जब नीचे आते हैं ये पूरा का पूरा कर्नाटक है, ये जो लाइन खींचो में पूरा कर्नाटक है, कर्नाटक के आगे बढ़ा, ये नीचे, फिर इसके ऊपर क्या हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कृष्णा नदी क्या हो, देखो कृष्णा नदी पहले महाराष्ट्र से निकल रही है, फिर कर्नाटक में गई, इसके बाद ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पर चल रही है, मतलब कृष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना हो गया, कृष्णा नदी के दक्षिण में आंध्र प्रदेश हो गया। तो कृष्णा नदी भारत की 4 राज्यों से होकर गुजर रही है, कौन कौन सा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये तो मैं आपको अभी ये समझा रहा हूं, एक बार आप मैप देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलो अब इसके बाद आपने ये कृष्णा देख लिया, अब बात करते हैं कावेरी का। कावेरी वैसे भारत के सिर्फ 2 ही राज्यों में जाएगा, एक तो यहां पर हो गया आपका कर्नाटक, एक हो गया तमिलनाडु। आप देखोगे तमिलनाडु में ज्यादातर हिस्सा इसका कावेरी का आता है, कावेरी का ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में, इसलिए कावेरी का ज्यादातर पानी तमिलनाडु यूज करता है, न कि कर्नाटक, ठीक है। तो यहां पर ये कावेरी यहां से निकला है, पश्चिमी घाट से निकला है, यहां पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहां से निकलकर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इसके ऊपर वाला 4 में, ये 3 में, ठीक है, दो राज्यों में। अब गोदावरी की बात करते हैं, देखो गोदावरी ये है, ये गोदावरी काफी लंबी यात्रा तय करेगा, कहां पर, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा बहुत लंबा यात्रा तय किया, लेकिन महाराष्ट्र की बाउंड्री यहां पर खत्म हो गई,
ये। अब इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो ये क्या हुआ, ये तेलंगाना में प्रवेश किया। यहां पर क्या कौन सा राज्य है, तेलंगाना, तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। इसके बाद फिर जब यहां पर आगे बढ़ेगा तो इसके बाद यहां की जो बाउंड्री है, ठीक है, इसके बाद यहां की बाउंड्री क्या होगा, कुछ भाग ये टच करेगा किसमें, आंध्र प्रदेश से, क्योंकि डेल्टा जो बना रही है वो आंध्र प्रदेश में ही बना रही है, कहीं और नहीं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी का डेल्टा पड़ेगा, तो 3 हो गया, गोदावरी तो मतलब या महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कुछ हिस्सा हल्का सा छत्तीसगढ़ का भी यहां पर टच हो रहा है, बहुत छोटा सा हिस्सा, ज्यादा बड़ा नहीं, बस एक तरह से आप यह समझ सकते हैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच में एक बाउंड्री बन रही है, और वो बाउंड्री कोई और नहीं, गोदावरी ही बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी 4 राज्यों का नाम इसमें मेंशन हो जाएगा। अब कुछ छोटी नदियों के बारे में बात करते हैं जिसे लोग दिमाग में नहीं रख पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती का। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं, इनका जो स्टेट होगा वो सेम होगा। पहली बात तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर है, कहां पर, ये महाराष्ट्र, ये जो है मध्य प्रदेश से शुरू हो रही है, और 2 के दोनों खत्म कहां पर होगा, ये 2 के दोनों खत्म होगा गुजरात में। तो महाराष्ट्र यहां पर मध्य प्रदेश से निकले, तो मध्य प्रदेश के बाद जैसे देखो ताप्ती, यहां पर एक काम करो, मैं आउटलाइन बना रहा हूं फिर से एक बार थोड़ा सा, ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र, गुजरात। ताप्ती यहां से निकली है मध्य प्रदेश से, फिर कहा जा रही है कुछ भाग महाराष्ट्र में गया। तो ताप्ती देखो बिल्कुल सांप के जैसा, पहले ऊपर जो है गया साइनोसाइडल वेव में, ऊपर गया मध्य प्रदेश में, फिर नीचे आया महाराष्ट्र में, फिर ऐसे जाकर ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कहां पर, गल्फ ऑफ खंबाट, मतलब जो कि अरेबियन सी का पार्ट है, अरब सागर का भाग है। तो कहां पर हो गया, ताप्ती नदी 3 राज्य में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एम से, मध्य प्रदेश एम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, और गुजरात हो गया। अब हम बात करते हैं नर्मदा का। नर्मदा तो बहुत लंबा यात्रा तय करता है मध्य प्रदेश में, अब ये जो नर्मदा है, ये अब ये नर्मदा पूरा मध्य प्रदेश जा रही है, और यहां पर देख रहा हूं जहां पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र खत्म हो रहा है, गुजरात खत्म हो रहा है, और यहां पर मध्य प्रदेश खत्म हो रहा है, मतलब तीनों राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जहां खत्म हो रहे हैं वहां पर एक थोड़ा सा बाउंड्री टच कर रहा है, मतलब एक तरह से तीनों राज्य का पार्ट हो जाएगा, कौन, नर्मदा भी। तो दोनों के लिए याद करना आसान होगा। अब इसके बाद एक चीज मैं और आपको बताता हूं, ये देखो सिंपल सी बात है, ये मैं आपके सामने बस एक मैप का डिस्कशन कर रहा हूं। अब एक बार जो मैं सारी बातें बोल रहा हूं ना, एक बार ये आप अपने दिमाग में बस प्रोसेस होने दो, कहीं लिखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस अपने दिमाग में चलने दो इसको। ये सारी की सारी चीज जो मैंने आपसे बोला है अब आपके दिमाग में रहेगा। अब जब आप मैप देखोगे तो आप याद रखोगे, अच्छा सर ये बोल रहे थे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं माही नदी का। उस नदी की हम बात करते हैं जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी क्या करेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और क्या हो जाएगा, गुजरात। तो जब माही नदी की बात करेंगे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस गुजरात। साबरमती की बात करते हैं। साबरमती जो नदी है, यह साबरमती जो कि बहुत ही गंदी नदी है, राजस्थान से निकलेगी और कहां पर जाएगा, गुजरात से होते हुए अरब सागर मिल जाएगी। तो अगर हम साबरमती की बात करें, यह जो नदी है, देखिए जूम करूंगा तो भी दिखेगा नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पर इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं मार्कर का यूज कर रहा हूं, स्टाइलस का, ठीक है। साबरमती की बात करेंगे बस ये 2 राज्य में, राजस्थान प्लस
गुजरात। अब गंगा के बारे में तो हमेशा ही जानते हैं, गंगा नदी कहां कहां से कैसे कहां से निकली है, कौन कौन से मेन राज्य हैं, लेकिन क्या सभी राज्यों के बारे में पता है? तो ऊपर की जितने भी राज्य सब जगह शो कर जाएगा। एंट्री कहां से होती है गंगा नदी की? उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर। यह पूरा का पूरा, जहां तक मार्कर मैंने यूज किया, यह पूरा का पूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहां से फिर प्रवेश करेगा कहां पर? बिहार में। यहां से यहां तक बिहार हो गया। फिर इसके बाद यहां से ये आगे जैसे बढ़ेगी, इसके दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। देखो यहां से यहां पर प्रवेश कर गया बांग्लादेश में। अब इसी पर पश्चिम बंगाल में इसके दो भाग हो जाते हैं, एक भाग नीचे गया, एक भाग बांग्लादेश में निकल गया। कैसा हुआ? गंगा नदी 4 राज्यों में बह रही है भारत के। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 भाग में टूटती है। कौन कौन सा? देखो पश्चिम बंगाल 2 भाग में जो टूटेगा, एक नदी, एक ब्रांच नीचे आया और एक निकल गया बांग्लादेश, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा ब्रांच है इसको हम क्या बोलते हैं? हुगली। इसको किस नाम जाना जाएगा? हुगली नदी से जाना जाएगा नाम से। यहां के लोकल लोग इसको गंगा ही बोलते हैं, बट रियल जो गंगा का ब्रांच है वो बांग्लादेश में निकल जाता है। फिर यहां से झारखंड से आएगा कौन सा? दामोदर नदी। और दामोदर नदी आकर किसमें मिल जाएगा? हुगली में। इसलिए हम बोलते हैं जो दामोदर नदी है, जो छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, वो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी, क्योंकि हुगली में जाकर मिल जाती है। देखो हुगली में जाकर मिल गया। अब इसी दामोदर नदी के ठीक नीचे एक और नदी है, सुबर्णरेखा नदी। ये सुबर्णरेखा नदी। तो देखो ये सब बहुत छोटी छोटी नदियां, सुबर्णरेखा, ये सब अगर आपसे पूछ लेगा तो सुबर्णरेखा ठीक दामोदर नदी के नीचे से निकलती है, ठीक दामोदर नदी के पास से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? झारखंड, यहां से तो निकलते ही भाई झारखंड हो जाएगा। उसके आगे जब बढ़ेगा वेस्ट बंगाल, और फिर इसके बाद आज जाके नीचे मिल जाएगा किससे? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? उड़ीसा। ये हो गया सुबर्णरेखा का। सुबर्णरेखा कहां पे पड़ेगा? फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखो क्योंकि आप ऐसे पढ़ोगे और मैं बार बार मेरा जो बोलना है ना, ये आपके दिमाग में घुस जाएगा बिल्कुल। सुबर्णरेखा दामोदर नदी के नीचे से निकलती है। अब ये दिमाग में रहेगा आपके। तो दामोदर नदी और सुबर्णरेखा दोनों कहां से निकलेंगे? ये छोटा नागपुर पठार से निकलेंगे। कहां से? झारखंड से। क्लियर है? ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो महानदी की बात करें, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलेगी। ये 2 ही राज्यों में महानदी बहेगी, ठीक है, और जाकर बंगाल खाड़ी मिल जाएगी। तो महानदी बस 2 राज्यों में। कौन कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ये सब नहीं पूछा जाएगा, मैं आपसे पहले एक बार क्लियर कर रहा हूं। ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि कौन सी नदी किस किस राज्य में बहती है, लेकिन एक जनरल आइडिया रहता है तो हमें चीजों को समझना और पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों की डिमांड के माध्यम से मैं इस चीज को लेकर आया हूं। अब बात करते हैं लूनी नदी की, जो सबसे बड़ी इनलैंड रिवर है। अब यहां पर रैन ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी, यहां पर पूरा कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। यहीं पर आकर क्या होगा? गायब हो जाएगी लूनी नदी। तो लूनी नदी 2 राज्यों में बहेगा, सिर्फ राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में। अब देखिए, अब बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी भारत के 2 राज्यों से होकर बहेगा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। एक का नाम लद्दाख, एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक लद्दाख है, एक जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर। क्या मिलेगा आपको? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, जहां पर अपने सोल्जर तैनात हैं। यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी निकलेगी? नुब्रा। यह नुब्रा नदी लेकिन डायरेक्ट इसमें सिंधु नदी में आके नहीं मिलेगी। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है ना, वो डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलेगी, वो मिलती है अलग नदी में। यह चीज मैंने आपको लिखवाया है, श्योक। श्योक नदी यही है, श्योक नदी में मिलेगी। और श्योक नदी जाकर खुद कहां पर मिले? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। सिंधु से मिलेगी लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये सब, ठीक है। चलो, ये सिंधु नदी की कहानी थी। अब इसके बाद ये देखो, यहां पर इसने क्या लिया? जैसे आपने एक पिन देखा होगा, कपड़े उपड़े फंसाने वाला पिन, यू टर्न इस तरह से होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से पिन साइड बेंड लेती है।
कहां से यू टर्न लेती है, तो देखो पहले ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर आया, इसने यहां से यू टर्न लिया इस तरीके से, फिर इसके बाद ये यहां पर ऐसे प्रवेश किया ये, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 ही राज्यों में बहती है, एक का नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरे का नाम हो गया आसाम। तो ये हो गया मैप के अकॉर्डिंग एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि कौन सी नदी कहां पर है। बाकी अच्छी क्वालिटी का पिक्चर है, आप इसमें एक बार देख लेना, आपको और चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक मेरी तरफ से मुझे जो टाइम देना था मैप में, वो मैंने आपके सामने दे दिया। अब हम आ जाते हैं जो चीज आपके सामने मैंने एक पॉइंट यूज किया था, तथ्य। फैक्ट्स ऑफ रिवर। ब्यास और सतलज एक दूसरे को हर के बैराज मिलती हैं, ठीक है ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं। सर अभी गुप्ता, सर सबसे छोटी नदी कौन सी है? पॉसिबल नहीं बता पाना, इसलिए क्योंकि बहुत सारी नदियों के नाम भी नहीं दिए जाते, एक नदी शुरू होती खत्म होती, तो ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि सबसे छोटी नदी ये है। हाँ, साबरमती नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करेगी, 2 बार नहीं, एक ही बार। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, फैक्ट्स में तो आपका अगला पूरा क्लास, अगली पूरी क्लास आपका फैक्ट्स पे ही जाने वाला है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा आएगा? एक चीज आपको बताऊं मैं, यहां पर बस ये 2 स्टेटमेंट चेंज होगा, बाकी हर जगह जो लॉन्गेस्ट होगा वही लार्जेस्ट भी होगा, ठीक है। लेकिन बस पहला ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। जैसे यहां पर मैंने बोला लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, आपने बोल दिया आंसर गंगा, गंगा। इस लंबाई के साथ में ठीक है।
लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। हालांकि वैसे तो बहुत लंबी नदी है, लेकिन भारत में छोटा सा हिस्सा तय करता है, हालांकि इतना छोटा भी नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, पूरा आसाम हो गया। लेकिन यहां पर लार्जेस्ट की जब हम बात करते हैं, आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं बात कर रहा हूं बाई वॉल्यूम की। पानी, सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा पानी जो लाता है वो ब्रह्मपुत्र लाता है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं बहुत सारे लोग बता भैया एक बार मतलब ब्रह्मपुत्र का अगर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ओशन है कोई, वहां पे मतलब इतना बड़ा ब्रह्मपुत्र पूरा फैला हुआ है। तो सबसे बड़ी नदी है, तो हम बाई वॉल्यूम देखते हैं सबसे ज्यादा पानी किसमें है। ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट रिवर का, तो यहां पर लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो यहां पर अब गंगा नहीं, क्योंकि गंगा तो नॉर्थ इंडिया को हो गई। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बोलिए चाहे सबसे लंबी नदी बोलिए, दोनों का आंसर सेम होगा और वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की तरफ बहुत सारी नदियां बहती हैं, चाहे हम साबरमती की बात करें, चाहे माही की बात करें, चाहे हम मांडोवी की बात करें, जुआरी की बात करें, पेरियार की बात करें, ताप्ती, नर्मदा, सब के सब पश्चिम की तरफ बह रही हैं। तो यहां पर उसमें से सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा कौन सा, नर्मदा। उसके बाद ताप्ती होता है। और यह नर्मदा यही नहीं, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी भी है, नर्मदा। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर अभी फैक्ट से जो जुड़े हुए चीजें वो बहुत सारी हैं जो कि आप लोगों को बताना है। हाँ, चंबल की ट्रिब्यूटरी साथ में बानस भी हो जाएगा, चंबल की ट्रिब्यूटरी साथ में आपका सिप्रा भी हो जाएगा, ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं। और चंबल खुद यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जितना भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। आप एक काम करना, आप लोग जो है जितना भी मैं ये आपको मैप बताया, इसके बाद मैप पे जाकर थोड़ा सा काम कर लेंगे, देख लेंगे। अभी आप गोदावरी की बात कर रहे थे, गोदावरी कहां से कहां, अरे दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी भी 2 ही राज्यों में बहेगा, एक तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड में कमरपेट पहाड़ी है, मतलब यहां पर बात करें हम छोटे नागपुर पठार का, तो झारखंड में छोटे नागपुर पठार से निकलते हुए दामोदर नदी कहां पर जाएगी, इस हुगली से मिल जाती है। तो दामोदर नदी बस 2 ही राज्य में बहा, कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका यहां पर झारखंड, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। और दामोदर नदी खुद जाके समुद्र में नहीं मिलती, वो तो बस एक सहायक नदी है जो कि जाके अपना पानी हुगली में पूरा मिला देगी। ठीक है, तो आप दोनों चीज याद रखना, जो दामोदर मैंने आपको बताया ये आपकी एक सहायक नदी है, दूसरा इसका पानी जाकर हुगली में मिल जाता है। 2 ही राज्यों में बहेगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो एक बार थोड़ा सा मैप पर काम कर लेंगे तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाएगा और आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो भी जाएंगे। हालांकि मैंने आपको सारा का सारा मैप से बता दिया, जितना भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे सबके सब। सर केरल में कोई रिवर नहीं है क्या, नेक्स्ट क्लास में यही सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पेरियार के बारे में बात करूंगा, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। वहां की सबसे बड़ी नदी पेरियार। दिवांशु रामगंगा महानंदा बता दो सर। देखो रामगंगा सबसे अलकनंदा के बाद सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है जो गंगा नदी से मिलती है, और महानंदा सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो महानंदा बिल्कुल आखिरी में आके मिलेगी गंगा नदी से, और रामगंगा यहां पर आपका उत्तराखंड से निकलकर रामगंगा यहां पर आकर मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से। तो अलकनंदा के बाद से, क्योंकि अलकनंदा को भी हम गंगा की ट्रिब्यूटरी ही मानते हैं, तो अलकनंदा के बाद से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है गंगा नदी से वो रामगंगा हो जाएगा, और जो सबसे आखिरी मिलेगा वो महानंदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में भी ये कहानी जारी रहेगी और हम सारा का सारा अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ नदियों से जुड़े हुए तथ्य को ही हम देखने वाले हैं। उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग यहां पर डैम से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, तो 1-2 क्लास उसमें भी जाएगा।
ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।